हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। जैसे कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से, हिस्ट्री से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है या फिर चैप्टर है। ओवरऑल जो सोशल साइंस है उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन क्या होता है वहाँ पे पेपर देखने को मिल जाता है। तो उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीक रेवोल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का और सोशल साइंस का भी। तो इस पे आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके रहेंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं जो ग्रीक रेवोल्यूशन है वो 1830 में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले इसके क्या बोलेंगे, देखिए पहला पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए क्या है। जो ग्रीस है वो वॉज पार्ट ऑफ ओटोवन ओटोमॉन जो एम्पायर है इसका पार्ट था। कब तक? 15 सेंचुरी तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ग्रीस में ऐसा क्या होता है कि लोग इंडिपेंडेंस की तरफ दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो उसमें हो क्या जाता है, यानी कि वही जो फ्रांस में हुआ था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो क्या कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसमें और समझ लीजिए, यानी कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो सब सपोर्ट कर रही थी ग्रीस का, कि हम आपके साथ हैं, आप इंडिपेंडेंस के लिए लड़िए और हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अगला समझ लीजिए इसमें जो पॉइंट दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि आप ग्यूजिबी मजीनी के बारे में बात करते हैं, ग्यूजिबी गैरिबल्डी के बारे में बात करते हैं, विक्टर एम्यूनल के बारे में बात करते हैं, कोवोर के बारे में बात करते हैं, बिस्मार्क के बारे में बाथ करते हैं। तो वैसे जब ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे आप, तो आपको दिखाई ये पड़ता है कि यहाँ से एक पोएट थे और आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। यानी कि उन्होंने चीज़ें मतलब पोएम्स भी लिखी हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं, लिटरेचर भी लिखा है उसके ऊपर। और साथ साथ उन्होंने क्या किया था, मतलब कि जो फंड रेजिंग वगैरह होती है वो भी काम करना किया था ग्रीक रेवोल्यूशन के लिए। उनका नाम है लॉर्ड बायरॉन। ये पोएट एंड आर्टिस्ट, इन्होंने फंड रेजिंग करी है और इवन ये तो वॉर में लड़ने भी चले गए थे। उसके बाद देख लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है 1832। यानी कि यहाँ से लड़ाई शुरू होती है 1830 से, और 1832 में आखिरकार क्या होता है, ये लड़ाई खत्म होती है। और खत्म होने के बाद जो ग्रीस होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जो ग्रीस रहता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके लिए एक ट्रीटी होती है, जो कि ट्रीटी उसके नाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो नाम देख लिख लीजिए, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किससे रिलेटेड है या किससे जुड़ी हुई है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं 1832 में जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम बताइए। या फिर ये पूछ सकते हैं ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी ट्रीटी की गई है। तो ये किसी तरीके से भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर फर्स्ट का और हिस्ट्री का भी, और कह सकते हैं सोशल साइंस का भी। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई पड़ेगा बोर्ड के परसेप्शन से। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।